नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज यूट्यूब चैनल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में दो फेज में हो रहा है। प्रथम फेज में 43 और दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है। प्रथम फेज का वोटिंग 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है। झारखंड में दो पार्टियां बेहद ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ राज्य की जेएमएम पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन के साथ है, तो दूसरी ओर केंद्र की बीजेपी की पार्टी जो कि एनडीए गठबंधन के साथ है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए होड़ में लगी हुई है। प्रथम फेज के 43 सीटों के वोटिंग होने के बाद कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है और 43 सीटों में कौन पार्टी ज़्यादा सीट ला रही है, जनता का रुझान किस पार्टी की ओर है, सरकार बनाने के लिए जेएमएम ज़्यादा सीटें ला रही है या फिर ला रही है बीजेपी, किसकी बन सकती है सरकार, झारखंड में सरकार बनाने के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ला रही है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं हम लोग राजधानी रांची की। तो रांची से बीजेपी के सीट से सीपी सिंह एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग जेएमएम की, तो जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी चुनाव लड़ रही हैं और महुआ मांझी कैंडिडेट है। पिछले 2019 के चुनाव में सीपी सिंह ने मात्र 5904 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से सीपी सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और एक सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए निकालते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जायसवाल हैं, तो वहीं जेएमएम के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव हैं। यहाँ से एक बार फिर बीजेपी के खाते में एक और सीट जाता हुआ नजर आ रहा है और नवीन जायसवाल जीतते हुए दिख रहे हैं। अजय नाथ सहदेव हैं वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी बात करें तो JKLMN अभी खाता नहीं खोल पाई है और ना ही जेएमएम खाता खोल पाई है। मात्र 2 सीटें अभी तक बीजेपी जीती है और जेएमएम JKLMN का खाता नहीं खुल पाया है। चलिए अब बात करते हैं कांके विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जीतू चरण राम हैं। वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम की तरफ से सुरेश कुमार बैठा है। इन दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है और जीतू रामचरण जो हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं सुरेश बैठा से। बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पे अपना दबदबा कायम कर रही है और तीसरा सीट हासिल करती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं मांदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार सनी टोप्पो हैं, तो वहीं जेएमएम के उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की हैं। यहां से बात करें अगर जीत की कगार पे, तो यहां से जेएमएम का खाता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की यहां से जेएमएम का एक सीट दिलाती हुई दिख रही है और जीतती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो गोपाल कृष्ण पातर हैं, जो जेडीयू की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग जेएमएम की तरफ से, तो यहाँ से जेएमएम की तरफ से विकास सिंह मुंडा चुनावी माहौल में हैं और चुनावी जीत के कगार पे दिख रहे हैं। यहाँ से विकास सिंह मुंडा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम की कुल 2 सीटें हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी की 3 सीटें हुई हैं। बीजेपी एक सीट से अभी भी आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है, बढ़त बनाया हुआ है। अब बात करते हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र की। तो खूंटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नीलकंठ सिंह मुंडा दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम के तरफ से राम सूर्य मुंडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें जीत की, तो जीत यहाँ से बीजेपी एक बार फिर से एक सीट लाती हुई दिख रही है और खूंटी से एक बार फिर से बीजेपी को सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर जीत की, तो 4 सीटें यहाँ से बीजेपी कुल ला चुकी है अब तक खूंटी विधानसभा सीट को मिलाकर। अगर बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम 2 सीट से अभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और उसके मात्र 2 सीट हुए हैं। बात करें अगर JKLMN की, तो काफ़ी नाम
नाम कमाया है बहुत कम समय में, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे हो रहे हैं। जेके एलेमन अभी खाता खोलती हुई नज़र नहीं आ रही है। बात करें अदर की, तो अदर भी यहाँ पे एक भी सीट नहीं लाते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं तोरपा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से जो विधानसभा के क्षेत्र में है वो बीजेपी की तरफ से कोचे मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जेएमएम की तरफ से आमने सामने कोचे मुंडा के होंगे सुदीप गुड़िया। लेकिन यहाँ से एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है और अपनी 5वीं सीट अपने खाते में करती हुई दिख रही है। कोचे मुंडा यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सत्येंद्र नाथ तिवारी, तो जेएमएम की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। वहीं अगर बात करें एसपी से, तो गिरिनाथ सिंह यहाँ पे जो भी विधायक रह चुके हैं वो भी इसी सीट से लड़ रहे हैं। बात करिए अगर जीत की, तो यहाँ पे जीत कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मिथिलेश ठाकुर हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से एक और जेएमएम के खाते में सीट जोड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार भानु प्रताप शाही हैं, तो वहीं जेएमएम के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव हैं। दोनों में काफ़ी कड़ा मुकाबला होने को देखने को मिलेगा, हो रहा है काफ़ी कड़ा मुकाबला। लेकिन अगर जीत की और अग्रसर की बात करें, तो भानु प्रताप शाही थोड़ा आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और यह सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। भानु प्रताप शाही आगे दिख रहे हैं और बीजेपी के खाते में 6 नंबर के सीट को अपने खाते में डालते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी कुल 6 सीटें जीत चुकी है अब तक, लेकिन जेएमएम 3 सीट पर मात्र है और 3 सीटों से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। बात करें जेके एलेमन की, तो वो भी अभी तक खाता खोलती हुई नज़र नहीं आ रही है और अदर निर्दलीय की बात करें तो एक भी खाता अभी तक नहीं खोल पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आलोक चौरसिया हैं, जो के एन त्रिपाठी उनके सामने होंगे, जेएमएम के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बीजेपी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से आलोक चौरसिया बीजेपी के खाते में 7वीं सीट डालते हुए नजर आ रहे हैं, 7वीं सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। के एन त्रिपाठी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से जीत का थोड़ा सा के एन त्रिपाठी को दिक्कत होने वाला है, वो जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पांकी विधानसभा क्षेत्र की, तो पांकी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार शशि भूषण मेहता हैं, तो वहीं जेएमएम के उम्मीदवार लाल सूरज हैं। यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं लाल सूरज, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो जो शशि भूषण मेहता हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और बीजेपी के खाते में 8वीं सीट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शशि भूषण मेहता जीतते हुए नजर आ रहे हैं पांकी विधानसभा क्षेत्र से। चलिए आगे बात करते हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनको जेएमएम की तरफ से काफ़ी कड़ी टक्कर मिलने वाला है और नरेश सिंह जो हैं जेएमएम के उम्मीदवार हैं, जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं नरेश सिंह। इस बार रामचंद्र चंद्रवंशी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और हारते हुए सीट दिख रहे हैं। नरेश सिंह आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और नरेश सिंह जेएमएम के 4थी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, 4थी खाते में डालते हुए सीट नजर आ रहे हैं। अब बात करें तो बीजेपी की 8 सीटें हो चुकी हैं और जेएमएम की 4 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की 4 सीटें हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन की 8 सीटें हो गई हैं। 4 सीटों से आगे बढ़त बनाए हुए एनडीए टीम है, बीजेपी टीम है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हुसैनाबाद की, तो हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं अगर बात करें आमने सामने की, तो जेएमएम के उम्मीदवार वहीं संजय सिंह यादव हैं, जो कमलेश सिंह को टक्कर देने वाले हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह यादव जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं वो 5वीं सीट जेएमएम के खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से संजय सिंह की जीत थोड़ी सी आगे दिख रहे हैं, जीत इनका लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ये संभावित है, कहा नहीं जा सकता है कि वही जीत सकते हैं, लेकिन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं लातेहार विधानसभा क्षेत्र की,
तो बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो प्रकाश राम हैं और जेएमएम के उम्मीदवार जो जिनसे सामना होगा उनका नाम है बैद्यनाथ राम। तो यहाँ से जेएमएम एक और सीट अपनी खाते में करते हुए नजर आ रही है। बैद्यनाथ राम जीतते हुए नजर आ रहे हैं लातेहार विधानसभा क्षेत्र से। बैद्यनाथ राम आगे निकलते हुए देख रहे हैं प्रकाश राम से। अब बात करें तो जेएमएम की 6 सीटें हो चुकी है और बीजेपी की 8 सीटें हैं। मात्र जेएमएम 2 सीटों से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेकेएलएम की बात करें तो अभी बहुत दूर है, अभी उनका खाता तक नहीं खुल पाया है। चलिए अब बात करते हैं मनिका विधानसभा क्षेत्र की। तो मनिका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो हरिकृष्ण सिंह हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम के उम्मीदवार तो रामचंद्र सिंह यहाँ से कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में काफ़ी आमना सामना का टक्कर है। दोनों चुनावी माहौल में बेहद ही खतरनाक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ से एक बार फिर से रामचंद्र सिंह कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और हरिकृष्ण सिंह हारते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए क्या कड़ा मुकाबला होने वाला है। कुल कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए तो अलग अलग दोनों हैं और जेएमएम की बात की जाए तो 7 सीटों के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। वहीं बीजेपी 8 सीटें ले चुकी है और उसके पास मात्र 1 सीट की बढ़त दिख रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बात करें तो नीरू शांति भगत जो हैं बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां से चुनाव लड़ रही हैं। रामेश्वर उरांव की बात की जाए तो जेएमएम के उम्मीदवार हैं और सीधे तौर पर नीरू शांति भगत को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रामेश्वर उरांव यहां से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जेएमएम के उम्मीदवार हैं और आगे निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 8वीं सीट इन्होंने जेएमएम के लिए खाते में डाला है और जेएमएम की 8वीं सीट जीत हासिल की है। अब दोनों की 8-8 सीटें हो चुकी है और दोनों बराबरी पर आकर खड़े हैं। देखिए कौन सी टीमें हैं, जो कौन सी पार्टियां हैं जो ज़्यादा सीटें लाती है इन 43 सीटों में। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गुमला विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो सुदर्शन भगत हैं। तो वहीं अगर बात करें जेएमएम के उम्मीदवार तो भूषण तिर्की हैं। भूषण तिर्की थोड़ा पीछे हुए दिख रहे हैं, पीछे पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और सुदर्शन भगत जो हैं यहाँ से एक बार फिर से बीजेपी के जो खाते में 9वीं सीट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 1 सीट की बढ़त बना चुकी है बीजेपी जेएमएम पर। जेएमएम पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। 1 सीट अब कम हो चुके हैं, जेएमएम का पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं एनडीए टीम की 9 सीटें हो चुकी हैं। तो वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो 8 सीटों के साथ अभी 1 सीट से पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं अब विधानसभा जो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र है उसकी। तो यहाँ से बीजेपी के जो है वो समीर उरांव हैं उम्मीदवार। तो वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो चमरा लिंडा यहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। यहाँ से चमरा लिंडा काफ़ी बड़े नाम हैं और उन्होंने अपने जेएमएम की तरफ से जो 9वीं सीट है वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। समीर उरांव पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें जेएमएम की और बीजेपी की तो दोनों के 9 सीटें हो चुके हैं। दोनों एक बार फिर से आमने सामने हैं, दोनों की बराबर सीटें आ चुकी है। चलिए अब बात करते हैं आगे सिसई विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से वरुण उरांव वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो जिगा सुजारन होरो यहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार होने वाले हैं और आगे निकलते हुए दिख रहे हैं जेएमएम सुजारन होरो। वहीं अरुण उरांव है पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो जेएमएम है वो आगे निकलते हुए दिख रही है 10 सीटों के साथ 1 सीट से आगे बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी के कुल 9 सीटें हो चुके हैं तो वहीं जेएमएम की 10 सीटें हो चुकी हैं। अब 1 सीट से आगे निकलती हुई दिख रही है। चलिए बात करते हैं अब छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जो है बीजेपी की उम्मीदवार हैं पुष्पा देवी, जो पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, वर्तमान विधायक भी हैं। और अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम से राधा कृष्ण किशोर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीट से लड़ रहे हैं और वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पा देवी आगे निकलते हुए एक बार फिर से आगे निकलती हुई दिख रही है और बीजेपी के खाते में 10वीं नंबर की सीट करते हुए दिख रही हैं। बात करें अब सिमडेगा की तो सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से श्रद्धानंद बेसरा और वहीं जेएमएम की तरफ से भूषण बाड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। भूषण बाड़ा जेएमएम की तरफ से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। वहीं
श्रद्धानंद बेसरा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर जेके एलिमेंट की तो एक भी खाता अभी तक नहीं खोल पाए हैं और नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, क्या एक भी सीट निकाल पाएगी या फिर नहीं निकाल पाएगी। अब बात करते हैं अगर बीजेपी की तो बीजेपी 10 सीटें और जेएमएम 11 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की 11 सीटें हो चुकी हैं। वहीं अगर बात करते हैं एनडीए गठबंधन की तो 10 सीटें हैं और 1 सीटों के साथ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं सुजान जो हैं जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की। वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम के नमन विकासल गोकांडी है, तो नमन विकास कोगांडी हैं यहाँ से जो कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। जेएमएम के 12वीं सीट लाते हुए नजर आ रहे हैं और जीत की कगार पे हैं, आगे दिख रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं चतरा विधानसभा क्षेत्र की। चतरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जनार्दन पासवान हैं जो एलजेपी जो लोजपा पार्टी है उससे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो जेएमएम की तरफ से रश्मि प्रकाश जो आरजेडी के सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दोनों की अगर बात की जाए तो काफ़ी आमना सामना का मुकाबला होने वाला है और काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन जनार्दन पासवान एक बार आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। चतरा से अपनी सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें बीजेपी की तो 11वीं सीट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खाते में 11वीं सीट नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो 12 सीट हो चुके हैं उनके भी। 1 सीट से अभी भी जेएमएम बढ़त बनाई हुई है। और बात करें इंडिया टीम की तो एनडीए टीम के अब 11 हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन की 12 हो चुकी है। 1 सीट से अभी भी बढ़त बनाए हुए दिख रही है इंडिया गठबंधन। अभी भी जेके एलिमेंट खाता नहीं खोल पाई है और अदर भी खाता यहाँ पे नहीं खोल पाए हैं। चलिए अब बात करते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो उज्जवल दास हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो मनोज चंद्रा यहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। मनोज चंद्रा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज चंद्रा आगे बढ़ते हुए रहे और जेएमएम की तरफ से 13वीं सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 13वीं सीट खाते में डाल रहे हैं जेएमएम के और 2 सीटों के साथ अब बढ़त हो चुका है जेएमएम का बीजेपी पर। बीजेपी 11 और जेएमएम 13 सीटें ला चुकी है। कुल अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के 13 हो चुके हैं और वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तो ये 11 हो चुके हैं। अभी भी 2 सीटों से पिछड़ता हुई नजर आ रही है एनडीए की टीम। चलिए अब बात करते हैं सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो चंपई सोरेन हैं। पहले जेएमएम के उम्मीदवार हुआ करते थे लेकिन इस चुनाव में उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी के पास चले गए। अब बात करते हैं जेएमएम की तो जेएमएम की तरफ से गणेश महली चुनाव में लड़ रहे हैं और चुनावी मुद्दा में है, चुनावी माहौल में है, लेकिन गणेश महली एक बार पीछे दिख रहे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चंपई सोरेन काफ़ी बड़ा नाम है और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चंपई सोरेन का माना जा रहा है कि यह गढ़ है और यहाँ से यह सीट पक्का है, जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के कुल 12 सीटें हो चुकी हैं। वहीं जेएमएम की 13 सीटें हो चुकी हैं। 1 सीट से अभी भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे बात करते हैं विधानसभा हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो प्रदीप प्रसाद हैं और जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं मुन्ना सिंह हैं। दोनों के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला होने वाला है। और अगर बात की जाए तो प्रदीप यादव जो प्रदीप प्रसाद हैं, यादव बोला जा रहा है, प्रदीप प्रसाद है वो आगे निकलते हुए हजारीबाग से आगे बढ़ते हुए जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर जेएमएम की बात की जाए तो कुल 13 सीटें हो चुकी है जेएमएम की और बीजेपी की भी 13 सीटें हो चुकी हैं। दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला हो गया है और दोनों में से देखिए कौन सी सीटें ज़्यादा लाती है। अब बात करते हैं बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं रोशन लाल चौधरी हैं। और अगर बात करें जो बीजेपी के तो उम्मीदवार तो रोशन लाल चौधरी हैं, लेकिन विपक्ष में जेएमएम की तरफ से
अंबा प्रसाद हैं, वहीं अंबा प्रसाद कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जो माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद एक बार फिर से जीतते हुए नजर आ रही है, अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही हैं और 14वीं खाता में डालती हुई आ रही हैं। जेएमएम की 14वीं सीट खाता में डालती हुई आ रही हैं और 14 सीटें हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, जेएमएम की। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की, तो 13 सीटें हो चुकी हैं, एक सीट से पीछे नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन। अब बात करते हैं चलिए बरही विधानसभा क्षेत्र की, जहां से जेएमएम की तरफ से अरुण साहू हैं तो वहीं बीजेपी की तरफ से मनोज यादव हैं। एक बार फिर से बीजेपी यहां पे अपना परचम लहरा रही है और बीजेपी की तरफ से मनोज यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की बात की जाए तो दोनों बराबरी करते हुए नजर आ रहे हैं। 14 सीटें हो चुकी है जेएमएम की तो 14 सीटें बीजेपी की। बीजेपी और जेएमएम दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं। अभी देखते हैं क्या होने वाला है आगे। अरुण साहू पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी की तरफ से नीरा यादव चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम की तरफ से तो सुभाष यादव यहां से चुनावी मैदान में है और चुनावी माहौल में है, लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए क्या होता है। यहाँ से अगर बात करें जीत की कगार पे तो नीरा यादव जो जेएमएम की तरफ से है, जेएमएम की तरफ से बोला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से नीरा यादव हैं, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जीतती हुई नजर आ रही हैं और 15वीं सीट जो बीजेपी है उसके खाते में पाले में डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक सीट का बढ़त बना चुका है बीजेपी जेएमएम पर। जेएमएम की कुल 14 सीटें हैं तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी की 15 सीटें हो चुकी हैं। जीतती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। एनडीए जो गठबंधन है वो एक सीट से आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया जो गठबंधन है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है एक सीट से। चलिए अब बात करते हैं बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से अमित यादव बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जेएमएम की तरफ से तो जानकी यादव यहां से सीट पे से लड़ रहे हैं चुनाव और जानकी यादव पिछड़ती हुई नजर आ रहे हैं। यहां से अमित यादव एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 16वीं सीट जो है वो खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में सीट है जो डालते हुए नजर आ रहे हैं। कुल अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन या फिर बीजेपी की कहा जाए तो 16 सीटें हो चुकी है और वहीं अगर बात की जाए विपक्ष में तो जेएमएम के सीट कुल 14 हुए हैं और इंडिया गठबंधन की 14 सीटें हुई हैं। अगर बात करें JK11 की तो अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं। बहुत नाम था लेकिन अभी खाता खोलते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। पूरी तरह से पिछड़ती हुई, फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही हैं JK11 की। चलिए अब बात करते हैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ से बात करें तो यहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार है पूर्णिमा दास साहू हैं और वहीं अगर बात करें जेएमएम की तरफ से तो डॉक्टर अजय कुमार जेएमएम के उम्मीदवार हैं। यहाँ से पूर्णिमा दास साहू माना जा रहा है कि आगे निकलेंगी, लेकिन एक बार फिर से पिछड़ती हुई दिख रही हैं और अजय कुमार साहू एक बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और जेएमएम के खाते में 15वीं सीट लाते हुए दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन की भी अब 15 सीटें हो चुकी हैं, एक सीट से ही मात्र पिछड़ती हुई नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जयराम महतो की पार्टी JK11 की, तो अभी भी खाता उनका नहीं खुल पाया है, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाम बहुत बड़े थे लेकिन दर्शन बहुत छोटे। देखिए अब चलिए बात करते हैं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बात करिए अगर बीजेपी के उम्मीदवार तो सरयू राय यहाँ से JDU से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर बात की जाए वहीं जेएमएम की तो बन्ना गुप्ता जो मंत्री हैं तो कांग्रेस के सीट से वो लड़ रहे हैं चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन एक बार बदलता हुआ नजर आ रहा है तस्वीर। यहाँ पर जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय आगे निकलते हुए दिख रहे हैं जो JDU के उम्मीदवार हैं और यह खाता जो है वो एनडीए के गठबंधन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 17वीं सीट लाते हुए दिख रहे हैं सरयू राय, एक बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बन्ना गुप्ता पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हारते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब बात करें पोटका विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मीरा मुंडा हैं। अगर बात करें जेएमएम की तो संजय सरदार यहाँ से चुनावी
चुनावी सीट से लड़ रहे हैं और संजीव यादव जो संजीव सरदार हैं वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव सरदार जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मीरा मुंडा पिछड़ती हुई नजर आ रहे हैं। बात करें जेएमएम की तो 16 सीटें जेएमएम की भी हो गई हैं। 16वीं सीट खाते में संजीव जो सरदार हैं वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब मात्र 1 सीटें से पिछड़ती हुई नजर आ रही है जेएमएम। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 17 सीटें हो चुकी है, वहीं अगर जेएमएम की बात की जाए तो 16 सीटें हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की 16 सीट हो चुकी हैं, एनडीए गठबंधन की 17। 1 सीट से अभी भी एनडीए गठबंधन आगे निकलती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की। घाटशिला से पहले जानते हैं जगुसलाई जो है जुगसलाई है उसके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रामचंद्र सद्वित यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम की बात की जाए तो मंगल कालिंदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हारते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए रामचंद्र सद्वित की तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खाते में 18वीं सीट जो है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों के साथ बढ़त बना चुकी है। बीजेपी के कुल 18 सीटें हो चुकी हैं, वहीं जेएमएम की मात्र 16 सीटें हैं। 16 सीट हैं और 2 सीटों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है जेएमएम की टीम। इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 16 और एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो कुल 18 सीटें हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन की जेकेएलएम का कोई अता पता नहीं है, काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, एक भी सीट लाती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए अब बात करते हैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की। बात करें अगर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से बाबूलाल सोरेन जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर बात करें जेकेएलएम की तो जेकेएलएम का अभी तक नामो निशान नहीं है। जेएमएम की बात करें तो रामदास सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और 17वीं सीट लाते हुए नजर आ रहे हैं। रामदास सोरेन यहाँ से जीतते हुए दिख रहे हैं, बाबूलाल सोरेन को हराते हुए दिख रहे हैं। बात करिए अब बरगोड़ा विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से दिनेशानंद गोस्वामी एक बार बीजेपी के उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। तो वहीं अगर बात करें जेएमएम की तरफ से तो समीर मोहंती जेएमएम के उम्मीदवार हैं। समीर मोहंती यहाँ से आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब 18वीं सीट जेएमएम के खाते में समीर मोहंती डालते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों सीटों की बराबरी हो चुकी है, दोनों पार्टियां बराबरी पर आ खड़ी है। दोनों पार्टियां का 18 जेएमएम की तो 18 बीजेपी की सीटें आ चुकी है। दोनों आमना सामना की लड़ाई में हैं। अब आगे देखिए बात करते हैं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो हरेलाल महतो हैं। बात करिए अगर जेएमएम की तो जावेद महतो यहाँ से जेएमएम तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 19वीं सीट जो है वो खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम के। जेएमएम एक बार पकड़ बनाते हुए नजर आ रहा है, 1 सीट से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की कुल 18 सीटें हुई हैं तो वहीं जेएमएम की 19 सीटें हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन की जो बात करें, इंडिया गठबंधन 19 सीटें के साथ हो चुकी है और एनडीए गठबंधन की 18 सीटें हैं। 1 सीट से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन की टीम। अब बात करते हैं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की जहां से गीता बलमूच हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम के उम्मीदवार तो दीपक बिरुआ जेएमएम के उम्मीदवार हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 20वीं सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम की तरफ से। बीजेपी हारती हुई यहाँ से नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, 2 सीट से जेएमएम आगे दिख रही है। आगे देखिए क्या होता है, कौन सी सीटें हैं जो ज़्यादा लाती हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो ज़्यादा सीटें लाती हैं। चलिए अब बात करें अगर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से जो बीजेपी की उम्मीदवार है गीता कोड़ा हैं, वहीं काफ़ी अनुभवी है गीता कोड़ा। अगर बात करें अगर जेएमएम की तरफ से तो सोनाराम रिंकू यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हारते हुए नजर आ रहे हैं। गीता कोड़ा एक बार फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है गीता कोड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो बीजेपी की तरफ से 19वीं सीट खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से गीता कोड़ा जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 1 सीट से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 1 सीट से पीछे है, वहीं जेएमएम 1 सीट से आगे निकलते हुए दिख रही है। अन्य की बात की जाए तो 1 भी सीट खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है, नहीं दिख रही है कहीं भी। अगर बात करें
मझगांव विधानसभा क्षेत्र की अब तो बड़कुंवर गगराई जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर बात करें जो जेएमएम के उम्मीदवार, तो नीरल पूर्ति हक से जेएमएम के उम्मीदवार हैं और जीतती हुई नजर आ रही है। 21वीं सीट जो है वो जेएमएम के खाते में डालती हुई नजर आ रही है। 21वीं सीट डालती हुई नजर आ रही है और 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई जेएमएम की टीम नजर आ रही है, जेएमएम की पार्टी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 21 सीटें हो चुकी हैं और एनडीए गठबंधन 19 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों के साथ पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी की टीम। चलिए अब बात करते हैं मनोहरपुर। तो मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र की तो दिनेश चंद्र जो हैं दिनेश चंद्र बोईपाई वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और वहीं बात करें जेएमएम की तो जगत मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमएम की खाते में एक और सीट ऐड जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जगत मांझी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मनोहरपुर पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें अगर इंडिया गठबंधन की तो 22 सीटें होकर चुकी हैं और एनडीए गठबंधन की मात्र 19 सीटें हैं। 3 सीटों से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है एनडीए की टीम। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 3 सीटें से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाते हुए दिख रही है इंडिया गठबंधन की टीम। बात करिए अब चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार है शशि भूषण समद हैं। तो वहीं अगर बात करें जेएमएम की तो सुखराम उरांव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यह भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुखराम उरांव भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं और 23वीं सीट है जो जेएमएम के खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। इंडिया जो गठबंधन है वो बढ़ते हुए आगे दिख रही है और एनडीए गठबंधन नीचे आती हुई दिख रही है। 4 सीटों के साथ बढ़त बना चुकी है इंडिया गठबंधन की टीम। एनडीए गठबंधन टीम की टीम 4 सीट से पिछड़ती हुई अभी भी दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं खरसावां विधानसभा क्षेत्र की, जहां से बीजेपी की जो उम्मीदवार है सोनाराम बोदरा हैं। वहीं अगर बात करें जेएमएम की उम्मीदवार की तो दशरथ गगराई यहाँ से जेएमएम के उम्मीदवार हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर 24वीं सीट ये खाते में डालते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम 5 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिख रही है 43 सीटों में से। अब बात करें सोनाराम बोदरा की तो पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं और एनडीए भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए के कुल 19 सीटें हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन की 24 सीटें हो चुकी हैं। यहाँ पर एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर JK11 की तो एक भी सीट यहाँ से नहीं ला रही है इन 43 सीटों में से। अदर को भी एक भी सीट नहीं मिलने वाले हैं। बात करें अगर जीत की तो 5 सीटों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो 5 सीट पर बढ़त बना चुकी है, यहाँ से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। आपका क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन 43 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और कितनी सीट इंडिया जेएमएम गठबंधन की सीट नजर आ रही है।